आज हम प्रश्नावली 2.2 का चौथे प्रश्न का व्यंजक बनाएंगे, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें अब बीजगणित में व्यंजक बनाने के लिए हमें एक पद में से दूसरे को मानते हैं। जैसे कि हमने माना कि दूसरी संख्या बराबर है x, तो पहली संख्या क्या होगी? तो इसमें दिया गया कि पहले एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। हमने माना कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या हो जाएगी 15 अधिक है तो x + 15, यानी जो दूसरी संख्या हमने मानी है उससे 15 अधिक हुई पहली संख्या। तो इस प्रकार हमें दो संख्याओं को हम ऐसे मानेंगे और फिर अब व्यंजक बनाने के लिए दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 95 है। अभी हम जो मानी है संख्या हमने, अब इन दोनों का योग करेंगे और फिर बराबर में 95 रखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए श्यामपट पर। हमने पिछली बार प्रश्नावली 2.2 के 1 से 3 तक प्रश्न किए थे, जिसमें कथनों से हमें व्यंजक बनाने होते हैं। आज हम 3 से आगे वाले प्रश्न करेंगे, जिसमें हम कथन से मैं आपको व्यंजक बनाना सिखा देता हूँ कि व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे कि चौथा प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है कि दो संख्या का योग 95 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखते हैं दोनों संख्याओं का योग 15 है और एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मानने वाली बात कि हम किसको मानते हैं कि माना कि पर, तो यहाँ जो पहला वो है दूसरे नंबर पर दूसरी, यानी दूसरी संख्या को मानते हैं। तो माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है बराबर x। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। कहा ना एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। पहली संख्या वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, पहली दूसरी संख्या मानी ये x और पहली संख्या वो इसे से 15 अधिक है। अब हमारे पास दोनों अंकों की संख्या हो गई, ये दूसरी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब दोनों का योग होता है 95। अब प्रश्नानुसार x + 15 बराबर 95। अब यहाँ दोनों x जुड़ जाएंगे, ये हो गया 2x + 15 बराबर 95। इस प्रकार का ये समीकरण बना। अब हम यहाँ से इसको आगे हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। ये सभी आप सभी भैया बहनों को हल करना है। मैंने इसका समीकरण बना के इसलिए बताया कि कथनों से किन्हीं भैया को कथनों से समीकरण बनाने में समस्या होती है, इसलिए आपको ये समीकरण बना के मैं आज बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5 करेंगे, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें व्यंजक बनाना है, तो हम अनुपातों को मानेंगे। माना कि दोनों अनुपात है 5x व 3x और दोनों अनुपातों का अंतर है 18, तो हम व्यंजक बनाएंगे 5x - 3x बराबर 18। इस प्रकार हम इस व्यंजक को बनाकर हमें अज्ञात संख्या जो मान है x, हमें उसका मान निकालना होता है। तो हम इसको श्यामपट पर हल करके इसका व्यंजक बनाएंगे। आप सभी को इसी तरह व्यंजक बनाकर अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 5वां कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है और उनका अंतर है 18, अनुपातों का अंतर 18, तो वो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी। मैं आपको केवल कथनों से व्यंजक बनाना बता रहा हूँ। तो अब हम दोनों संख्याओं को मानेंगे। माना दोनों अनुपात क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर, पहली संख्या तो होगी 5x व दूसरी संख्या होगी 3x। अब प्रश्नानुसार अंतर कहा गया इनमें, दोनों अनुपातों का अंतर, जैसे कि 5x और 3x। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना। अभी दोनों का अंतर होता है 18।
अब यहाँ दोनों सजाती है, घटा सकते हैं 5 में से 3 के 2x बराबर 18। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह आपको आगे हल करना और x की वैल्यू रखनी। अगर जब आपका x का मान आ जाए, तो जैसे कि मान लो x का मान जो भी आया, जैसे कि x का मान आया 2, बता रहा हूँ x का मान 2 आया, तो आप जैसे कि पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 5 के साथ जो x है, इसको 5 के साथ x का वो जो मान आता है उस आप मान को गुणा करोगे तो वो आपकी संख्या आ जाएगी। अब हमें प्रश्न संख्या 6 के लिए व्यंजक बनाना है। इसमें दिया गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वे पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर पूर्णांक को मानना पड़ेगा, जैसे कि माना 3 लगातार पूर्णांक, यानी हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्णांक। 3 क्रमागत पूर्णांक होंगे हमारे x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब तीनों पूर्णांकों को हम योग के रूप में लिखेंगे और बराबर में हम 51 रखेंगे। इस प्रकार इससे हम एक व्यंजक बनाते हैं। आप एक बार श्यामपट पर ध्यान दीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 6 करेंगे, जिसमें दिया गया 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वो तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। लगातार पूर्णांक यानी हम इसको क्रमागत संख्या की बोलते हैं। माना क्रमागत संख्या 3 क्रमागत संख्या, अब ये संख्या है 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी, तो देखिए पहली x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब ये तीनों पूर्णांक है, अब इनका योग 51 है। तो देखिए प्रश्नानुसार हम इनका योग करेंगे x, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर इनका योग होता है 51। अब यहाँ ये सर जाके x और ये x, 3x जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस ये 1 और ये 2, ये भी दोनों जुड़ गए 3 बराबर 51। इस तरह ये व्यंजक बना। अब यहाँ से 3 का होगा पक्षांतरण। पक्षांतरण आपको करना है। पक्षांतरण करने के बाद 3x के ये चर पद है, चर से हमें x का मान निकालना है। जो x का के गुणा में 3 है, तो 3 का इसमें वो आगे वाले घटाने पर जो मान आएगा उसमें आपको भाग देना है। जब x का मान आ जाए, x का मान मान लो जो भी आया, आपके मान लो x का मान आया 4 माना की, तो आप जैसे कि ये 4 करोगे, 4 के साथ वापस 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 के साथ 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये x का मान आप निकालोगे 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 यानी 4, 5, 6 कंटिन्यू क्रमागत संख्या आ जाएगी। हम प्रश्न संख्या 7 के लिए व्यंजक बनाएंगे, जिसमें दिया गया है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणज का मतलब है, जैसे हम 8 का पहाड़ा बोलते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि वो 3 कंटिन्यू गुणज होने चाहिए। इस प्रकार हम 8 के 3 गुणजों को मानेंगे। माना कि 8 के 3 गुणज है, पहला गुणज हुआ 8x, दूसरा 8 गुणा x प्लस 1, तीसरा 8 गुणा x प्लस 2। अब इस प्रकार इन तीनों गुणजों को हम योग के रूप में लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 888। तो देखिए हम इस प्रकार व्यंजक बनाते हैं। प्रश्न 7वां, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो हमें तीनों गुणज ज्ञात करने हैं। अब यहां मानेंगे, माना 8 के तीनों क्रमागत गुणज। पहला गुणज 8x, दूसरा गुणज 8 गुणा x प्लस 1, तीसरा गुणज 8 गुणा x प्लस 2। ये तीनों गुणज हुए। अब हम इन तीनों गुणजों को जोड़ना है, जोड़ने पर इनका मान प्राप्त होता है 888। तो देखिए प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ेंगे, 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8 गुना x प्लस 2,
इन तीनों का योग होता है 888। अब देखते हैं, अब इस पद को हल करना है, व्यंजक बनाना है हमें। ये 8x है प्लस 8 का इस पद से गुणा करना है, यानी 8x प्लस 8 का 1 से गुणा 8x और 8 का 1 से गुणा 8। फिर 8 का 1 से गुणा 8x प्लस 8 का 2 से गुणा 8 दूनी 16 बराबर 888। अब हम सजातीय पदों को जोड़ेंगे, 1 2 3, 8 तिया 24 यानी कि 24x प्लस अंकों को जोड़ेंगे, 16 और 8 24 बराबर 888, यानी कि ये व्यंजक बना 24x प्लस 24 बराबर 888। यानी कि इस प्रश्न का था कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो हमने गुणज लिए माने और इनका योग किया, इस प्रकार का ये अंतिम समीकरण बना। अब यहाँ से हम चॉइस का पक्षांतरण करेंगे और उसका वापस x से मान ज्ञात करेंगे। वही आपको ध्यान देना है कि x का मान आने पर इस पद में x का मान रखना 8x, यानी 8 गुणा जो भी x का मान। फिर दूसरा गुणज क्या होगा, 8 के साथ इसमें x का मान रखेंगे x प्लस 1, तो x के साथ जो x का मान आ रहा है उसको 1 जोड़ेंगे और फिर इसको 8 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार तीसरी संख्या हो जाएगी, 8 तो है x का मान रखेंगे और x के साथ उस 2 को जोड़ेंगे, जो मान आ रहा है उसको 8 से गुणा करेंगे, 3 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। ये सभी आपको हल करना है। मैंने आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 इन प्रश्नों के व्यंजक कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब आप उन्हीं व्यंजकों को से उन प्रश्नों को हल करके अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात करोगे और अपनी कॉपी में अभ्यास करोगे।